बात टीएमसी की मुसीबत के, क्योंकि फैसले की घड़ी है और ममता बनर्जी की परीक्षा बड़ी है। 3 मोर्चों पर चुनौती और पार्टी 3 खंडों में विभाजित होती नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस अब सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक ऐसा संगठन है जिस पर कब्जे की जंग चल रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले जो पार्टी इतनी ज्यादा मजबूत दिख रही थी, एक चुनावी हार भी नहीं झेल पाई और ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से बिखरती नजर आई है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक पार्टी पर कब्जे के लिए खींचतान चल रही है। असली और नकली टीएमसी की लड़ाई जारी है और पार्टी का एक गुट ऐसा है और कई गुटों में यह पार्टी बंट गई है। एक गुट विधायकों पर दावा कर रहा है, एक गुट राज्यसभा सांसदों पर कर रहा है और एक लोकसभा सांसदों पर कर रहा है। हर गुट के अपने अपने दावे हैं और ये सभी खुद को जनता का असली प्रतिनिधि बता रहे हैं। अब दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है और टीएमसी 3 टुकड़ों में बटी हुई नजर आ रही है, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया है। पहला गुट कौन है? काकोली घोष को तो आप जानते ही होंगे, जो बगावत करके इस पूरे मामले में आ चुकी है। इन 3 चेहरों को देखिए। पहला चेहरा काकोली घोष, दूसरा चेहरा ऋतुपत बनर्जी और तीसरा ममता बनर्जी। अब ममता से टूटकर अब अलग पार्टी बना दी गई है, जो 3 फाड़ होने वाली बात कही गई है। इसमें काकोली घोष के पास 20 से ज्यादा बागी सांसद हैं, एनडीए के करीब जाने के संकेत हैं और इस पूरे मामले में एनसीपीआई नाम की पार्टी का भी नाम आ रहा है। खुद को काकोली घोष के द्वारा टीएमसी को असली पार्टी बताया गया है। ऋतुपत बनर्जी भी वही बात कह रहे हैं और ममता बनर्जी तो इस पार्टी की अध्यक्ष हैं। टीएमसी के सिंबल और संपत्ति पर भी दावा होने की बात कही जा रही है। मतलब आगे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। विधानसभा में बीजेपी का विरोध ये पार्टी करती नजर आई थी, लेकिन अब खेल बदल गया है। टीएमसी के कैडर के बीच अब भी बहुत ज्यादा ये नेता लोकप्रिय हैं, लेकिन ममता बनर्जी अब भी ताकतवर हैं। उनको बिल्कुल कमजोर नहीं समझा जाएगा। सांसद विधायक छोड़ गए, लेकिन संगठन पे ममता बनर्जी की पकड़ है। ज्यादातर सांसद और विधायक ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। अब इस पूरे मामले में जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उसमें ममता कमजोर होती नजर पड़ रही है, लेकिन संगठन पर उनका कब्जा अब भी बरकरार है। अब टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने सदन में बैठने के लिए अलग व्यवस्था की मांग कर दी है स्पीकर से। इस मुद्दे पर उन्होंने बातचीत भी की है, मुलाकात भी की है। उन्होंने एनसीपीआई में प्रस्तावित विलय के बाद अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की है। इस मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने अभिषेक बनर्जी को अपना पक्ष रखने के लिए लेटर लिखा है। लोकसभा स्पीकर के दफ्तर से कल यानी 15 जून को दोपहर 2 बजे अभिषेक बनर्जी को ईमेल किया गया और 4 बजे मिलने का समय दिया गया। जिस वक्त अभिषेक बनर्जी को मेल आया, उस वक्त ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी और उनके पास ना तो अपना फोन था और ना ही ईमेल तक कोई पहुंच या एक्सेस करने का रास्ता। दोपहर 2:10 पर टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद को स्पीकर के दफ्तर से फोन किया गया और उन्हें अभिषेक बनर्जी को किए गए ईमेल की जानकारी दी गई। इसके बाद कीर्ति आजाद ने लोकसभा स्पीकर को मेल किया और अपना पक्ष रखने के लिए वक्त मांगा है। अब ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनाव रिजल्ट को कोलकाता हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। उन्होंने अपनी याचिका में कोर्ट से चुनाव नतीजों की वैधता पर विचार करने की मांग की है। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। यह सीट पहले ममता बनर्जी के पास थी। उन्होंने इस सीट पर काउंटिंग के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाया था। ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में खुद याचिका दायर करने पहुंची और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 4 मई को आया था। चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली और पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। अब टीएमसी पर कब्जे की जंग चल रही है। किन चीजों को लेकर संसद से लेकर विधानसभा तक लड़ाई चल रही है, यह भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। टीएमसी का नेतृत्व किसके पास होगा, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। पार्टी किसके नियंत्रण में रहेगी, इसको लेकर भी झगड़ा है। पार्टी सिंबल को लेकर भी झगड़ा चल रहा है। संगठन पर किसका कब्जा होगा, यह लड़ाई भी जारी है। पार्टी के एसेट्स और अधिकार पर भी झगड़े की बात सामने आ रही है।